आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अंदरून लाहौर की छत पर, जहां पर ये कहा जा रहा है कि बसंत का मेला मनाने के लिए करोड़ों की छतें जो हैं वो बिक चुकी हैं, बुक हो चुकी हैं और लोग जो हैं वो धड़ाधड़ आ रहे हैं। और अंदरून लाहौर में जो लोग रहने वाले हैं उनकी तो चांदी हो गई है और उनकी छतें जो है वो बैठे बैठे एक बसंत के मेले की वजह से करोड़ों लाखों में बिकना शुरू हो गई और यहाँ के लोग बड़े अमीर हो गए। मेरे साथ मौजूद है मोहसिन फराज साहब, लाहौर विरसा के ये फाउंडर हैं और हेरिटेज के हवाले से काम करते हैं। इनकी अपनी जो हवेली है लाहौर के अंदर, ये कुछ 200-400 साल पुरानी है और इसकी छत पर हम खड़े हैं और इनका भी ये कहना है कि अपने दोस्तों के साथ ये यहाँ पर 6-7-8 फरवरी को बसंत मनाने जा रहे हैं। हमारे अकब में आपको नौनिहाल सिंह की हवेली भी नजर आ रही होगी और इसकी कीमत भी जो है वो लाखों में बताई जा रही है कि इसकी 5 छतें जो हैं वो भी लाखों में जो है वो बुक हो चुकी हैं। तो बाकी ये मोहसिन फराज साहब से जानते हैं कि अंदरून लाहौर की, अंदरून शहर की जो छतें हैं वो कितनी महंगी बिक रही हैं, किस तरह बुक करवाई जा रही हैं, कैसे कैसे लोग उनको बुक करवा रहे हैं और ये कितने पैसे छाप रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। भाई सुना है आपकी तो बड़ी चांदी चल रही है आजकल। देखिए जी, चांदी के रेट वाकई आसमान पे जा रहे हैं और लोगों को भी ये लग रहा है कि अंदरून शहर की बहुत सी छतें और हर छत जो है वो लाखों में जा रही है। बिल्कुल इस तरह का नहीं है। बहुत सी छतें हैं जिनका जो लोकेलिटी है या महल्ले वकू है या छत की जो नोयत है उस हिसाब से वो उस छत का रेट होता है। अच्छा, हमें पहले तो ये बताएं कि वो कौन सी छतें हैं जो करोड़ों में बिकी हैं या करोड़ों में बुक हुई हैं। देखिए, बहुत सी चीज़ें हमारा जो सोशल मीडिया वो एग्जैजरेट कर रहा है। ठीक है, हर बंदा आपको पता है वो इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया रिपोर्टर बना हुआ है। वो अब आप देखें कि वो मोची में आ गया कि मोची में जी पतंगों की पूरी मार्केट लग गई है और वहाँ पे बिकने भी लगी हैं। मैं कल वहाँ गया तो वहाँ पे मुझे एक ठेला भी नज़र नहीं आया या एक जिसको कहते हैं पतंग क्या एक तिनका भी नज़र नहीं आया। तो लाइसेंस के बगैर नहीं बना सकते। अभी कुछ भी नहीं है, जैसा कि आप मार्केट पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे दुकानें लग गई, छतें बहुत महंगी महंगी बिक रही हैं। बिल्कुल जैसे हमारी फोर्ट रोड पे जो फूड स्ट्रीट है उनकी छतें वाकई बहुत महंगी बिकेंगी क्योंकि एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे है, एक कमर्शियल उनका एक अर्निंग का वो डेली का है। जैसे फोर्ट व्यू है, कुकुस डन है, हवेली रेस्टोरेंट है, उनकी हम बात कर सकते हैं कि वो वाकई उनकी चांदी क्या, उनका तो सोना भी होगा। जाहिर सी बात है, अपना कारोबार भी तो बंद करो। कारोबार भी बंद। और ये मैंने सुना है कोकोस डैन और ये हवेली जो है इसके जो छतें हैं ये बड़े महंगे लोगों ने खरीदी हैं। कौन है ये? अभी तक मेरे पास जिसको कहते हैं सही सोर्स नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे महक मलिक ने कोई छत ली है जी। अब देखिए इसमें सदाकत कितनी है, क्या है। जैसे जुनैद सफदर के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी कुकुस डैन या इस तरह की कोई हवेली ली है। तो ज़ाहिर है जी, पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पाकिस्तान से बाहर के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने 25 साल के बाद लाहौर में बसंत मनानी है और जब उन्होंने पाकिस्तान आना है तो उन्होंने लाहौर आना है। लाहौर आना है तो बसंत का जो मज़ा है वो तो सिर्फ अंदरून शहर में आना है। तो अंदरून शहर हर बंदा अपनी जेब के मुताबिक या अपनी इस्तात के मुताबिक वो उतना गुड़ डालेगा। अगर जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं या जिस खानदान से है या वो जो उसकी जेब इजाज़त देती है वो उसके मुताबिक शाहाना अंदाज में बसंत मनाएगा। अब किसी का 50,000 है तो अंदरून शहर में आपको 50,000 रुपये भी छत मिलेगी। अगर आपका बजट 50 लाख है तो अंदरून शहर में आपको 50 लाख की भी छत मिलेगी। ऐसा क्या है अंदरून लाहौर में कि लोग बसंत मनाने के लिए दीवाने हो गए अंदरून शहर के? एक तो चलो 25 साल वाली बात है, लेकिन यहाँ तो भाई नजर नहीं आता दूसरे घर में। आप तो छतें बड़ी बुलंद हो गई हैं, तो यहाँ क्यों लोग आना चाहते हैं? देखिए, जो बसंत थी उसका लाहौर के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक था। एक कल्चरली अगर हम उसकी टाइज देखें, पूरी दुनिया में बसंत मनाई जाती है, सरहद की दूसरी तरफ भी बसंत मनाई जाती है, लेकिन जो उसकी खूबसूरती या जो उसका मिलाप लाहौर के साथ बना वो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो लाहौर की शनाख्त बसंत बन गई या बसंत की शनाख्त लाहौर बन गई। ठीक है, और अंदरून शहर ही था, अंदरून शहर की हवेलियाँ और अंदरून शहर की जो अभी भी जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ जो आपको फेस्टिविटी मिलेगी, गहमा गहमी, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आप बहरिया टाउन रहते हैं, गुलबर्ग रहते हैं, आपके घर से दूसरा जो घर है या सामने वाला जो घर है वो कोई 20, 25, 30 फुट दूर है। अब आप मेरे सामने देखें वो 5 फुट दूर घर है। तो आप हर दूसरे के साथ, अगर आपकी अपनी छत पे भी इतना हल्ला गुल्ला नहीं है तो साथ वाले दाएं बाएं आमने सामने जो आपके घर है, आप उन्हीं की फेस्टिविटी से इतना महसूस होंगे कि आपको खुद कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ से अगर मैं डिग जाऊँ तो मैं किसी दूसरे घर का मेहमान बन जाऊँगा। घर का मेहमान बन जाएंगे। फिर वो अच्छे होंगे तो वो आपको गजरेला भी खिलाएंगे, बारबेक्यू भी खिलाएंगे, पहले तो मरहम पट्टी करेंगे। मरहम पट्टी भी करेंगे। नहीं, डिपेंड करता है कि आप कितनी नीचे गिरते हैं, लेकिन यूजुअली आप देखिए अगर आप मेरी छत पे खड़े हैं तो यहाँ से आपको 100-150 मकान आराम से छतों से गुजर के आप जा सकते हैं। अच्छा, मैं एक और बड़ी मजे की चीज देख रहा हूँ हमारे अकब में, ये शायद नाज़रीन को नजर आ रहा हो, एक मंदिर है, मज़ार है, मेंबर है, ये क्या है? इसके बारे में भी बताएं। इसके बारे में अभी बड़ा अनआइडेंटिफाइड किस्म का ये एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है हमारे पीछे जो कि बहुत अरसे से छुपा हुआ है और तारीख दानों को और महकमों को भी इतना नहीं पता इसके बारे में। और यूजुअली जो मैंने इस पर रिसर्च की तो ये एक मंदिर था और इसकी जो बिलोंगिंग है ये 5वें गुरु के साथ
और थी वो हिंदू फैमिली, लेकिन वो गुरुओं को बहुत मानते थे, तो ये उनकी रिहाइश थी। तो कहा जाता है कि उन्होंने इसको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। अब तो कब्जा है यहाँ पे। अब तो कब्जा है जी पाकिस्तान में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब जिस छत पे हम खड़े हैं, आपने कितने पैसे मारे हैं इसके? जी, मैंने पैसे मारे नहीं है, मैंने यहाँ पे पैसे लगाने हैं। मतलब मारने से मुराद मतलब मजाक जोगल समझ ले, लेकिन कितने कमाए हैं? सर एंदे ते कमान नहीं, एंदे ते लगने ने तो बड़े पैसे लगने, क्योंकि बहुत से दोस्त अहबाब जो है, रिश्तेदार, क्योंकि हमारा अकेला घर है जो कि अंदरून शहर में रहते हैं, सारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब सारे लाहौर से बाहर या बैरून लाहौर में रहते हैं, तो सारों का जो फोकस है वो बिल्कुल हमारी छत या मेरे पे है। तो ज़ाहिर है जी, हमारे जो 3 दिन मेहमान नवाजी पे अच्छे खासे पैसे लगने हैं। हाँ। और अगर बहुत से लोगों को चाय पानी, हाँ, चाय पानी, खाना पीना, पतंग गुड्डी, तो हो सकता है मेरा मोबाइल भी बंद हो बहुत से लोगों के लिए। क्योंकि साड़ी चांदी नहीं हुई। अच्छा, ये इस छत पे हम खड़े हैं, ये मतलब हमें अंदाजा नहीं है कितने मुरब्बा मीटर है, इस पे कितने को लोग आ सकते हैं और वो यहाँ से गुड्डी उड़ाना एंजॉय भी कर सकते हैं या नहीं? अच्छा देखिए, मेरे जो घर की छत है वो 3 लेवल्स के ऊपर है। 3 छतें आपको नजर आएंगी। एक छोटी छत है, वहाँ पे तकरीबन 10-12 लोग आ जाएंगे। एक नीचे हमारा बड़ा मजे का कोर्टयार्ड है। सेकंड फ्लोर के ऊपर वहाँ पे कोई 20-25 लोग आ जाते हैं, तो वहाँ पे खाने पीने का इंतजाम करेंगे। और जो 2 हमारे लेवल्स हैं राइट एंड लेफ्ट पे, तो एक पे 10 आ जाएंगे, एक पे तकरीबन 15 लोग आ जाएंगे। तो ये 25 लोग जो हैं यहाँ पे गुड्डी शुड्डी या जो शुगल मेला करना है वो कर सकते हैं। और बाकी 7, 8, 10, 15 लोग जो हैं वो नीचे बैठ के खाना पीना करेंगे। तो यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएंगे कोई अराउंड कोई 35 से 40 लोग। ओह अच्छा, इतने लोगों की हो सकता है अंदर रहने की जगह ना हो। हाँ, ये तो है। लेकिन छतों पे अजी गुजारा करना है और सेलिब्रेशन करनी है, तो सेलिब्रेशन करने के लिए लोग फिर। अच्छा, ये मोरी गेट के अंदर आपका घर है और कितना अरसा हो गया है आपको इस घर में रहते हुए? कितनी नस्लें यहाँ पे परवान चढ़ी हैं? देखिए जी, हमारा जो घर है वो भाटी दरवाजे और मोरी दरवाजा के बिल्कुल सेंटर के अंदर है। तो अगर लोकेलिटी की बात करें, एड्रेस की बात करें, तो हम भाटी दरवाजा के अंदर हैं, लेकिन मोरी दरवाजा से भी उतना ही रास्ता है। तो हमारा जो खानदान है वो पिछले 1000 साल से भाटी दरवाजा में ही रह रहा है। और इसके जो एविडेंस है मेरे पास, ब्रिटिश टाइम के जो कागजात हैं हमारी प्रॉपर्टी के, वो भी मेरे पास है। और पुराने वक्तों में तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जनरेशन टू जनरेशन चीजें डिवाइड होती गई, पार्टीशंस आ गई, तो हमारे पास अभी इतना हिस्सा है। 1000 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, साथ मंदिर है, पीछे ननिहाल सिंह की हवेली है, तो आप जो है वो कौन से, वो आपकी वो बनती है, उसे क्या कहते हैं कि कौन सा खानदान है, कहाँ से है? हमारा जो खानदान है, हमारे 2 खानदान चलते आ रहे हैं। एक राजपूत चंदर बंसी जो कि लाहौर का रहने वाला था, चंदर बंसी। चंदर बंसी। तो ये जो अगर इसको ट्रेस करें तो ये राम चंदर बंसी उनके डिसेंडेंट में से हम लोग आ जाते हैं, वो हमारे एंसेस्टर्स में से होंगे। तो दूसरा जो हमारा खानदान था वो मुगल खानदान था, वो दिल्ली और अमृतसर से था। तो इन दोनों खानदानों की 400 साल से शादियां आ रही हैं। मेरी अम्मा जो थी वो मुगल खानदान की थी, एक ही खानदान की। दादी जो थी वो मेरी अम्मा की रिश्तेदार, शाही खानदान है। तो पता नहीं जो भी आ रहा होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब अगर हमने ये छत बुक करवानी है, देखिए बहुत सारे लोग जो है ना वो बड़े बेताब हैं कि वो भी बसंत मनाएं और छतें बुक करवाएं अंदरून लाहौर में। आप चूंकि एक्टिविस्ट भी हैं, ये काम कर भी रहे हैं, अपनी छत भी दे रहे हैं, तो अगर मिसाल के तौर पे मैंने या किसी हमारे नाजरीन में से किसी ने जो है वो छत बुक करवानी है, क्या तरीकाकार है, कोई ऑनलाइन सिस्टम है, कैसे जो है वो लोगों से जो है वो अपनी छत बुक करवा सकते हैं? अच्छा देखिए, इसमें बहुत सी वीडियोस मैंने भी देखी जहाँ पे बहुत एग्जैजरेट लोगों ने कहा जी अंदरून शहर की छत 10 लाख रुपए दिया, 5 लाख रुपए दिए। तो खासकर स्कैम्स भी बहुत होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो अगर आपने छत बुक करनी है तो बिल्कुल अपने रिलायबल सोर्स से करें, ठीक है। ऐसी ऑनलाइन कोई ऑप्शन नहीं है। WCLA ने अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सर्विस निकाली है, वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने, उनको करना चाहिए। और बाकी लाहौर के कुछ कोऑर्डिनेटर्स हैं, गाइड्स हैं, या जो इस तरह काम कर रहे थे लाहौर पे, तो वो लोग बड़े एक्टिव हुए हैं छतें कोऑर्डिनेट कराने में, कि लोगों से मिल मिला के। अगर दिल्ली दरवाजे के बहुत से गाइड हैं, आई नो देम, तो वो लोगों की छतें खरीद के या उनके साथ एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं कि आपको छत चाहिए, किस रेंज में चाहिए, तो वो आपको सोर्स करके दे रहे हैं। लेकिन ये है कि इसकी भी SOPs है। आपने सबसे पहले तो ये देखना आपका बजट कितना है। जैसे हमने बात की कि आपका 50,000 बजट है या 50 लाख है, तो वो आपको उसके मुताबिक आपको अरेंज कर दी जाएगी। अपनी छत का तो खैर आपने नहीं बताया, मुझे ये बताया कि ये जो अकम हमें छतें नजर आ रही हैं कितने में को बुक हो सकती है? देखिए, यहाँ पे छतों का वही देखना पड़ेगा, लेकिन कम से कम जो छत यहाँ पे अंदरून शहर में आपको बसंत के लिए मिलेगी वो 50,000 रुपए की मिलेगी। 50,000 से नीचे नहीं है? 50,000 से नीचे। गरीब तबाह दे। आप गरीब एंजॉय करें अपनी छतें, गुड्डी बसंत गरीबों के लिए नहीं है जी। मैं एक दूसरा लफ्ज कहता हूँ कि दैट्स अ प्लेयर ऑफ एलीट्स, ठीक है। तो हमें, लेकिन ये है कि हमें दूसरों को भी अपनी खुशियों में शामिल करना है, और अगर कोई नहीं मना रहा तो उसको
इतनी ज़्यादा कोई बातें नहीं। नहीं मना रहा तो क्या? ठीक है। नहीं मना सकते। खैर मुझे ये बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं बसंत मनाने के लिए? अभी तो काफ़ी दिन बाकी हैं। देखिए एज़ अ कल्चरल एंड हेरिटेज प्रैक्टिशनर मेरे लिए बसंत एक बहुत बड़ी फेस्टिविटी है। लेकिन अगर उसको दूसरा एस्पेक्ट देखा जाए, अगर किसी की जान उससे जाती है और आप उसके एसओपीज़ को फॉलो नहीं करते, तो फिर ऐसी फेस्टिविटी, ऐसा हेरिटेज कल्चर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो बसंत जो है देखिए एक रिवाइवल ऑफ लाहौर का हेरिटेज है। लाहौर का टूरिज़्म जो है, हमारी जो लाहौर की इकोनॉमी है, जो फाइनेंस है पूरे पाकिस्तान का, वो बहुत बूस्ट करेगा। दुनिया से जब लोग यहाँ पे छत्तों वालों को इतना कारोबार मिल गया। देखिए छत्तों वाले को मिला, यहाँ से आपको खाने पीने का कारोबार कहाँ जाएगा? फिर जो लोग आएंगे वो ट्रेडिशनल कपड़े खरीदेंगे। ठीक है, बसंत पे मुझे याद है मेरे बचपन के अंदर कि लोग स्पेशल कपड़े सिलवाते थे, सफ़ेद शलवारें कमीज़ें, ऊपर पीले रंग के पटके दुपट्टे। अच्छा। ठीक है, औरतों के बड़े खूबसूरत ड्रेसेस होते थे। तो वो इकोनॉमी वहाँ पे गई। फिर खाने पीने का बिजनेस बहुत बूस्ट करता था, बारबेक्यू लग रहा है, आपके गजरेले बन रहे हैं, फिर एक साउंड सिस्टम का आ गया, पतंगबाजी आ गई, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस मिला, लोगों को मिला। तो एक नीचे से जो फ्लो ऑफ मनी है, वो एक सर्कल बहुत अच्छा चलता है इस तरह के त्योहारों से। छत्तों की बात याद रही है, छत्तों से मुझे याद है छत्ता के नाम से ना एक गाना लिखा है इकराम आरफी साहब ने। अच्छा। बड़ा वो इसरार साहब ने इसको गाया है। तो वो लाहौर की छत्तों के ऊपर ही है, छत्ता पहियां टीन दियां सो रस्मा वेखो जीण दियां। सो खैर बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हमें कम से कम ये अंदाजा हो गया कि हम बसंत नहीं मना सकते, आप मना सकते हैं, या आपके साथ दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन आपने देखा कि मोहसिन फराज साहब माशाल्लाह एक तो खुद कल्चरली एक्टिविस्ट हैं और फिर अपने दोस्तों को जो है वो बसंत मनवाने के लिए अपने इन्होंने जो छत का इंतज़ाम किया हुआ, और ये भी बताया है कि अंदरून लाहौर में जो छतें हैं वो करोड़ों में नहीं बिक रही हैं, लेकिन फिर भी खैर वो गरीबों की पहुंच से दूर हैं और 50-50 हज़ार से स्टार्ट हो रही हैं, लाखों में जा रही है। ख़ास तौर पे ये जो नौनिहाल सिंह की हवेली आपको नज़र आ रही है, ये इन्होंने ही बताया है कि कमो बेश को 30 लाख से ऊपर में इसकी छतें जो हैं वो बिक चुकी हैं। तो ये जनाब सारी सूरत हाल है। बसंत के लिए जो है वो तैयारियाँ अरूज पर हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, शादियाने बजाए जा रहे हैं, कहीं कहीं पर पतंग भी उड़ती हुई आपको दिखाई दे जाएगी। जब बसंत का मेला सजेगा तो तब हम देखेंगे कि वो मेला किस तरह मनाया जाता है। हमें उम्मीद है कि हम आपको उस दिन भी जो है वो लम्हा ब लम्हा खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।